हम इसको छोड़ेंगे नहीं। शोषण के खिलाफ, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ शोषित समाज दल अब पहले वाली समाज दल नहीं रहा और यह लड़ाई करेगा। जात के नाम पर, समाज के नाम पर या व्यक्तिगत नाम पर शोषितों का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन शोषितों का वोट लेके और सीधे सीधे भाजपा के यहाँ गिरवी रखने का काम करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। ऐसा विचार है कि जब पार्टी की जब सत्ता आएगी तो जो जितने भी आज कमियां हैं वो सब पूरा हो जाएगी। हमें तो विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि ये उनकी विचारधारा पर लोग चल करके हमारे देश, हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। और नमस्कार साथियों, अभी इस वक्त हम गया में मौजूद हैं और जो तमाम लोग पीछे हमारे दिख रहे हैं वो शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिला बाई जिला अपना कार्य कर रहे हैं लोग। तो आइए कुछ जानकारी लेते हैं कि आखिर शोषित समाज दल को क्यों आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आखिर क्या इन लोग का मुख्य विचार है, लोग इनसे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, इन पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वागत है भी आपका। जी, मैं विनोद सिंह कुशवाहा, शोषित समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जी, आखिर आप लोग शोषित समाज दल को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, शोषित समाज दल को बढ़ाना इसलिए आवश्यक हो गया है कि जो वर्तमान में बिहार और देश की परिस्थिति है, इसमें शोषित समाज दल को आगे आना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि शोषित समाज दल के नेता शहीद जगदेव बाबू ने 90% शोषितों के लिए राजनीति शुरू किया था। और अभी जो है शोषित समाज जो है लोग हैं वो ठगे जा रहे हैं, क्योंकि शोषितों के बीच से कई लोग प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं, लेकिन जात के नाम पर, समाज के नाम पर या व्यक्तिगत नाम पर शोषितों का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन शोषितों का वोट लेके और सीधे सीधे भाजपा के यहाँ गिरवी रखने का काम करते हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। इसलिए शोषित समाज दल पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है और 90% लोगों के बीच जा रही है और जगदेव बाबू द्वारा जो अभियान चलाया गया था पुनः उस अभियान को आगे बढ़ा रही है। आखिर जगदेव बाबू कहे थे 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस तरीका का विचार के साथ वो नारा लगाए थे अपना, लेकिन देखा जा रहा है कि 90% वाले किसी और दिशा में भटक गए हैं। उन लोग को आप लोग कैसे रास्ते पर ला रहे हैं? जी, इसीलिए तो हमने कहा कि वो लोग भटक गए हैं, इसलिए शोषित समाज दल बीच में जगदेव बाबू के जाने के बाद उस ढंग से अभियान नहीं चला पाया जिस ढंग से चलाना चाहिए। अभी पुनः जो हम लोग आए हैं, मैं विनोद सिंह कुशवाहा और प्रदेश संयोजक नवल किशोर कुशवाहा जी, हम लोग अभियान चला रहे हैं और 90% को हम लोग जागृत कर रहे हैं। जा के जगदेव बाबू का जो नारा था उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं और इस आधार पर हम लोग गोलबंदी करेंगे और जो लोग 90% के बीच से जो लोग दलाली कर रहे हैं उनका हम लोग पोल खोलेंगे और 90% जनता जो है हमारे पक्ष में गोलबंद होगी और आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता पर शोषित समाज दल का कब्जा होगा और तब जाके शोषितों का उत्थान होगा। अच्छा, आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या रूपरेखा है, कहाँ कहाँ आप लोग संपर्क कर रहे हैं, कैसे कैसे जगह पर संपर्क कर रहे हैं, आगे की क्या ये है? देखिए, हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसके पहले भी पिछले महीने हम लोग रविंदर भवन में कार्यक्रम किया था, उसमें कुछ लोग आए थे और उन्हीं लगभग 300 के लोग आसपास वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। उनके माध्यम से हम लोग उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं और गांव-गांव में जाकर जगदेव बाबू की जो विचारधारा है उससे अवगत करा रहे हैं और लगातार अभियान चल रहा है और हर जिला का संयोजक भी बनाया जा रहा है। जैसे खगड़िया का बनाया गया है CS मंडल को साहब को, कटिहार बनाया गया है, छपरा में बनाया गया है। आज उसी क्रम में हम लोग गया में बैठे हैं और यहाँ भी संयोजक बनाया गया केदार प्रसाद वर्मा जी को और इसी ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे और चुनाव आएगा तो चुनाव में भी हमारी पार्टी जो है अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए, धन्यवाद भैया। अपना परिचय बता दीजिए भैया। मैं नवल किशोर कुशवाहा, प्रदेश संयोजक शोषित समाज दल बिहार। क्या कहना है, इसको आगे आप लोग बढ़ाने के मुद्दे को लेकर समाज में आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? इस विषय में अब कहने की बात नहीं रह गई, अब इस विषय में करने की बात रह गई। ये जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं बिहार में या पूरे भारत में, इस समस्याओं के जड़ में है अर्ध सामंती अर्ध पूंजीवादी व्यवस्था।
और उस व्यवस्था के खिलाफ में संघर्ष है। दुख और दुर्भाग्य है कि बिहार की जनता ने सामंतवादी शक्तियों के खिलाफ में जिन लोगों को वोट देके सरकार बनाया, आज वो सरकारें सामंतवाद के गोद में खेल रही है। आपने देखा है अभी अभी सवर्ण आयोग बनाया गया है बिहार में, और यह सवर्ण आयोग बनाने वाले ने बिहार की शोषित पीड़ित जनता के मुंह पर तमाचा मारा है। इसलिए शोषित समाज दल अपने पुराने राजनीतिक गौरव को हासिल करेगा, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद के ज़माने में था कि इसके इशारे पर सरकारें बनती थी और बिगड़ती थी। हमारी पार्टी रिकंस्ट्रक्शन के मुद्रा में है, पुनर्संगठन किया जा रहा है, और हम बिहार के चुनिंदा 100 विधानसभा सीटों पर जीतेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि बिना शोषित समाज दल के समर्थन के आने वाले समय में कोई बिहार की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आप लोग 90% हैं, और 90% देखा जाता है कि आज के समय में कहीं किसी के साथ हत्या कर दी जाती है, तो कहीं कुचले जाते हैं, बलात्कार किए जाते हैं, फिर भी लोग आगे नहीं हो रहे, एकजुट नहीं हो रहे। कहाँ कमी हो रही है? कमी वहाँ हो रही है कि जिन लोगों ने 90% जनता ने जिनको सरकार में भेजा, ये लोग समझ रहे हैं जनता की उस सरकार है वो काम करेगी, और वह काम कर नहीं रही है और बहाने बना रही है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ और बनारस में जिस लड़की की हत्या हुई थी, बलात्कार हुआ था, उसके परिवार के लोगों ने एक ज्ञापन देना चाहा प्रधानमंत्री जी को, तो यहाँ के ही लोग या बिहार के नेता लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया, और वे लोग मोदी जी के साथ में है। तो जनता अब इन लोगों के साथ में कैसे रहेगी, यह जनता विचार कर रही है। और हम लोग जहाँ भी गए हैं रिस्पांस अच्छा मिला है, और हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। हम स्नेहा कुशवाहा बलात्कार हत्याकांड के खिलाफ में बिहार के पैमाने पर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं शोषित समाज दल के द्वारा, और इसका शुभारंभ हम 1 महीना के बाद सासाराम कुशवाहा भवन में एक कार्यकर्ता मीटिंग करके करेंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। शोषण के खिलाफ, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ शोषित समाज दल अब पहले वाली समाज दल नहीं रहा, और यह लड़ाई करेगी जी। अच्छा, 90% जो आपको देख रहे हैं, और नौजवान साथी से क्या आग्रह रहेगा आपका? नौजवान साथी से आग्रह रहेगा कि आप पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग के लोग हैं, देश की दशा और बिहार की दशा नहीं, आप अपनी दशा देखकर ये तय कीजिए कि हमें क्या करना है। नौजवानों की दशा क्या है? सबसे भयंकर बेरोजगारी तो बिहार में है, उसमें भी कोढ़ में खाज कि शिक्षित बेरोजगार बिहार में है। ये तो सबसे खड़ी बात है कि 25-28 साल तक काम किया, परिवार का लाखों लाख रुपया खर्च किया, वो डिग्री लिया, वो कोई स्किल नहीं सीखा, और सरकार कहीं एडजस्ट नहीं किया, वो कहीं के नहीं रहे। उनकी दशा सबसे खराब है। इसलिए नौजवानों से निवेदन है कि आप अपनी स्थितियों पर गौर करते हुए यह तय करें कि हमें कैसी राज व्यवस्था चाहिए, परिवार चलाने वाला, अपना जिंदगी चलाने वाला, विकास करने वाला, आकि वो ट्रंप के चेलों के राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने वाला। ये सवाल हम जनता के बीच ले जा रहे हैं। आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर आपकी पार्टी जीत जाती है तो समाज का कैसा निर्माण होगा? अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो जगदेव प्रसाद का बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम रहा है। हम स्वरोजगार स्वनियोजन जो ये लोग कह रहे हैं, हम गांव के स्तर पर कुटीर उद्योगों का जाल बिछाएंगे, कृषि आधारित उद्योगों का जाल बिछा के, और बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे ताकि पलायन खत्म हो। हम कृषि के क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में सरकारी ट्यूबवेल है, उसमें 70% ट्यूबवेल आज बंद पड़े हैं, नहरों में पानी नहीं है। तो किसान सिंचाई कैसे करे? मौसम पर निर्भर है। तो सबसे पहले हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और कृषि के उपज को दोगुना करेंगे, और कृषि उपज पर आधारित उद्योगों की स्थापना करके बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे। शिक्षा की क्या स्थिति रहेगी? शिक्षा नीति हमारी रोजगार परक रहेगी।
शिक्षा नीति सबसे खराब नीति है आज बिहार और भारत की, और जितनी समस्याएं हैं वो सब शिक्षा नीति, गलत शिक्षा नीति का देन है। शिक्षा नीति में ये लोग पखंड भर दिए हैं, शिक्षा नीति में काल्पनिक कथा कहानी भर दिए हैं। वह व्यक्ति एमए कर जाता है और कल्पना पढ़ के एमए किया है, किसी काम के लायक नहीं रहा है। इसलिए जगदेव बाबू का कथन था कि हम बचपन से ही रोजगार परक शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे ताकि वह कॉलेज से निकलकर एकदम अपने रोजगार में ही कूद जाए। आज तो रोजगार परक शिक्षा में एडमिशन के लिए भी लाखों लाख रुपए लिए जा रहे हैं और निकलने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। तो जगदेव बाबू के सिद्धांतों के आधार पर रोजगार परक शिक्षा नीति लागू करेंगे। अपना परिचय बताइए भैया। मैं गणेश प्रसाद, आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ शोषित समाज दल के बीच में और इनके विचारों और कार्यकलापों से अवगत हुआ। मैं यही समझा और सुना और देखा कि आज हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में मैं सभी को सम्मान करता हूँ। सभी हमारे देश में जितनी भी पार्टियाँ हैं सभी को सम्मान करता हूँ, चैनल को भी सम्मान करता हूँ। बात यह है कि परिस्थिति जब गांव में और लोगों जनता के बीच में उत्पन्न होती है, समस्याएं उत्पन्न होती है तो रुख बदलता है। तो मैंने ये अनुभव किया कि हमारे अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो विचारधाराएं थी वही एक मात्र पार्टी है जो ये समस्या को हल कर सकती है। ऐसा विचार है कि जब पार्टी की जब सत्ता आएगी तो जो जितने भी आज कमियां हैं वो सब पूरा हो जाएगी। हमें तो विश्वास नहीं, पूरा भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि ये उनकी विचारधारा पर लोग चल करके हमारे देश हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में शिक्षा ही ऐसी एक प्रणाली है जो स्कूल सरकारी और प्राइवेट में है, वो एक समान शिक्षा हो और शिक्षा ही हर चीज़ को बदल सकता है, समाज को, देश को, गरीबी हटा सकता है, जो भी चीज़ कर सकते हैं हमारी शिक्षा पर जोर हमारी जो हमारी पार्टी है शोषित समाज दल, यही पार्टी बढ़ा सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये सभी लोग हैं जो कि बाबू जगदेव प्रसाद के रास्ते पर चल रहे थे। बाबू जगदेव प्रसाद का एक कहना था कि पहला पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। कहीं उसी क्षेत्र में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी उस समय हमारा शिक्षा सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, सिंचाई सही रहेगा। तो आगे बढ़ने के लिए ये तीन चीज मुख्य है जो कि जरूरी है, उन मुद्दे पर ये लोग काम करेंगे। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम।